डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 11 का पार्ट 1 में बताया था कि अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज के वीडियो में क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 में मैं आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताने के लिए आ गया हूँ। तो आइए, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बच्चों, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रॉफिट अर्न हुए या फिर कितने लॉसेस इनकर हुए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो अकाउंटिंग के हेल्प से ही हमें पता चल पाता है। दूसरा है इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन और प्लानिंग लेने में क्या होता है, अकाउंटिंग के ज़रिए मदद मिलता है। तीसरा है हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए फाइनेंस का होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किया है तो उसके हेल्प से आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होती है। चौथा एडवांटेज है इट फैसिलिटेट्स कॉम्पैरेटिव स्टडी। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या है बच्चों? पहला डिसएडवांटेजेस है बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बी अनरियलिस्टिक। इट मीन्स ये हुआ कि अकाउंटिंग को जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड द कंसेप्ट के बेसिस पे ही अकाउंटिंग को हम लोग मेंटेन करते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मे बी अनरियलिस्टिक। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कभी कभी अनरियल भी हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सम ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सम टाइम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके, वो अपने अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही शो नहीं करता। तीसरा डिसएडवांटेज है डज नॉट कंसीडर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो मॉनेटरी वैल्यू को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करके ही मेंटेन होता है, अदर दैन मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। चौथा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट फुल्ली करेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपना जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस, कैश रिसिप्ट, बिल वगैरह के ऊपर ही मेंटेन, मतलब रिकॉर्ड करके ही मेंटेन करता है। अगर इन सभी चीज़ों में कोई खामी, कोई गलती निकल जाए तो हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो फुल्ली करेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाएंगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।